रियासत भर से माहाना एजाज़िये के लिए मौसूल होने वाली आइम्मा मौज़रीन के 7,000 दरख्वास्तों को CM KCR ने कल मंजूर करने का ऐलान किया था, जिस पर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा, 2018 के दरख्वास्तों को अब इलेक्शन के पेश नज़र CM KCR ने मंजूरी का वादा किया है। इसी तरह उन्होंने CM KCR की जानिब से मुसलमानों से किए गए कई वादों का भी जिक्र किया और वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला से सवाल किया कि वो इनके जवाबात दें। हाल ही में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने कहा कि 2 महीने के आइम्मा मौज़रीन के एजाज़िये जारी कर दिए गए, लेकिन खैरुद्दीन क़ादरी ने कहा कि कई आइम्मा मौज़रीन को सिर्फ 1 माह के एजाज़िये हासिल हुए, जिसकी उन्होंने तफसीलात भी पेश की। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, कल बरोज़ इतवार रियासत तेलंगाना का असम्बली का आखिरी सेशन था और जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने कई वादे किए और जिसमें से एक वादा ये भी था कि 2018 से जो 7,000 आइम्मा मौज़रीन के दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है उसको मंजूरी देने का भी ऐलान किया और ये भी कहा कि हर माह रियासत के 10,000 आइम्मा मौज़रीन को 5-5 हज़ार रुपये के हिसाब से इजाज़िये दिए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये बतलाना चाहता हूँ कि 2018 से आज तक आइम्मा मौज़रीन को किसी भी वक्त पाबंदी से इजाज़िये नहीं मिले और मौजूदा इस वक्त जो 5 महीने के इजाज़िये बाकी थे, जो रमज़ान में 2 महीने के दिए थे उस जब भी बाकी थे, आज भी बाकी है और अभी 4 दिन पहले यानी 3 अगस्त को आइम्मा मौज़रीन के लिए हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीहुल्लाह खान साहब ने ऐलान किया कि 10,000 आइम्मा मौज़रीन में 2-2 महीने के एजाज़िये उनको दे दिए गए। ये हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब का जो है ना ये बयान है। अब मैं यहाँ पर ये बतलाना चाहता हूँ, मैं इस वक्त मौजूदा रनिंग बात बतला रहा हूँ और ये तरीक़ा आज जो मैं आपके सामने जो इंकशाफ कर रहा हूँ ये 2018 से मुसलसल हो रहा है। ये यानी 10,000 आइम्मा मौज़रीन में कई आइम्मा मौज़रीन को पैसे नहीं मिलते जबकि वहाँ से जारी हो जाते हैं। अब ये देखिए आप 2 महीने के जब तमाम आइम्मा मौज़रीन को पैसे जारी किए गए तो ये मेरे हाथ में ये लिस्ट है। इन तमाम को सिर्फ 1 महीने के पैसे मिले और बाकी के कहाँ गए साहब? मैं हमारे चेयरमैन साहब से पूछ रहा हूँ, मसीहुल्लाह खान साहब, आप 2 महीने के जारी होने का ऐलान करें और 10 करोड़ रुपए जो ना बजट आ गया जारी कर दिए बोल के ऐलान करे, तो फिर आखिर ये पैसे कहाँ जा रही हैं? क्या वक्फ बोर्ड में बैठे रिश्वतखोर हड़प कर रही या महकमे अखिलती बहबूद से ये कारस्तानी हो रही? तो मैं हमारे KCR साहब से पूछना चाह रहा हूँ, ये आइम्मा मौज़रीन के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा? और मैं ख़ास तौर पर जो KCR के खसीदे पढ़ते नहीं थकते, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, और इन्होंने 3 साल से ये धोखे पे धोखा देते आ रहे हैं कि आइम्मा मौज़रीन को ग्रीन चैनल के जरिए हर महीना दिया जाएगा। वो वादा तो वफा नहीं हुआ और हर साल 3-4 महीने के पैसे ये खज़ब किए जाते हैं, ये आइम्मा मौज़रीन को नहीं मिलते। और अब मजीद जो है ना इलेक्शन करीब है, आपको 2018 से जो दरख्वास्तें पेंडिंग है उनकी एक सुई की बात जहन में नहीं बैठी और जब इलेक्शन करीब है तो अब आप 7,000 दरख्वास्तों को मंजूर होने का जो है ना जियो जारी करने का ऐलान कर दिए। आप जियो जारी करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इनके लिए बजट क्या है? ये 10,000 के लिए आप बजट जारी नहीं कर रही तो फिर ये माँ बाकी और 7,000 के लिए 17,000 आइम्मा मौज़रीन के लिए बजट कितना मुख्तस करे आप? और फिर ये 2018 से आज तक ये आइम्मा मौज़रीन के साथ क्यों जो है ना ये खिलवाड़ किया जा रहा है? मैं हमारे CM साहब से पूछ रहा हूँ मैं, और ये CM साहब का ये एक ही वादा नहीं है, एक ही वादा नहीं है, उन्होंने और एक भी वादा किया कि कब्रिस्तानों के लिए जो ना 125 एकड़ जमीन जो ना अलाट की जाएंगी। 2014 में महमूद अली साहब ने पहाड़ी शरीफ के पास
वहां पर जमीन का ऐलान किया, कहाँ गई वो? और 2020 में साबिका वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने वहां पर खड़े होकर जो ना ऐलान किया कि 10 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए आज वो फ्रूट मार्केट को दे दी गई। तो आखिर ये बीआरएस सरकार कितना धोखा देते जाएंगी, ये कितना मुसलमानों को बेवकूफ बनाते जाएंगी। मैं सीएम साहब और जो है ना होम मिनिस्टर साहब से मैं ये सवालात कर रहा हूं, मैं ये सवालात कर रहा हूं, आप इसका जवाब दीजिए। आप ये चॉकलेट पॉलिसी अब चलने वाली नहीं है। आपके 12% तहफ़्फ़ुज़ क्या हुआ? सीएम साहब जवाब देंगे। महमूद अली साहब जो सीएम को सेकुलर बता रहे हैं, जवाब देंगे आप। जबकि पंडित पुजारियों को हर महीना पे स्केल दी जा रही और ये मुसलमानों के साथ ये सौतेला सलूक किया जा रहा, और फिर भी आप बोलते कि हमारा सीएम सेकुलर है। वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर देने का वादा किए थे महमूद अली साहब, आप और आपके सीएम ऐलान करे थे, क्या हुआ? जवाब दीजिए आप। आज उर्दू कहाँ गई? उर्दू को क्या मुकाम दे दिया आप? अब तो हद ये हो गई कि बीआरएस के खंडवे में से भी उर्दू को गायब कर दिया गया, उर्दू को गायब कर दिया गया। आज दफ्तरों में, आज सेक्रेटेरिएट में कहीं उर्दू आपको नजर नहीं आएंगी, कहीं उर्दू नजर नहीं आएंगी। अब बताओ आप, हुकूमत में मुसलमानों की कितनी नुमाइंदगी है? मैं तमाम आवाम से पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, ले देखे एक जो ना एमएलए, अब कानून साज काउंसिल में 6 एमएलसी हुआ करते थे, आज खत्म हो गया। अब हाल में 2 हमारे गैर मुस्लिमों को जो ना एमएलसी दे दिया आप। क्यों? कोई मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। 10 यूनिवर्सिटी में एक भी मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारा कोई नुमाइंदा नहीं। हाँ, और आप वक्फ की इमलाक की हिफाजत का दावा करें, कितना लूटे आप? कहाँ है? 1655 एकड़ जमीन खा गए मुसलमानों की। हाँ, और उसमें से वक्फ हमारे इमाम मौजूदों को देने के लिए आपको जो है ना समझ में नहीं आ रहा। फाइनेंस कारपोरेशन के जरिए लोन देने का जो है ना कब से धोखा देते आ रहे हैं, आज तक किसको मिला बताइए आप। अब आप जो है ना एक एमएलए के तवस्सुल से 120 नुमाइंदों को जो है ना देंगे जो कारोबार के लिए। 120 करोड़ रुपए फाइनेंस कारपोरेशन को आप जारी करे आप, ऐलान तो कर दिए, लेकिन वहां पर फंड जारी हुआ? आज तक नहीं हुआ। तो फिर आपकी कौन सी बात का यकीन करना, कौन सी बात पे भरोसा करना? आप जितने भी वादे किए हैं सिर्फ चॉकलेट पॉलिसी है, बड़ी तवील जो है ना आपकी फेरी से, मैं वो कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये हमारे जो कौम के रहबर हैं, अइम्मा मौज़नीन के साथ जो धोखा किया जा रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं चेयरमैन वक्फ बोर्ड से मैं ख्वाहिश कर रहा हूं, आप इसकी तहकीकात कीजिए कि जो इमाम मौज़ूनों के पैसे जो है ना जारी नहीं किए गए, आखिर ये घपला कहाँ हो रहा? आप पर भी उंगली उठ सकती है। और ये इमाम मौज़ूनों के पैसे जो भी खाएंगे वो जो है ना, वैसे वक्फ बोर्ड का तो खाते खाते रंगे गए, इतने बेगैरत हो गए हैं। और हमारी हुकूमत खुद जो ना चोरों को बिठाती वक्फ बोर्ड में। हाँ, कोई जो ना कोई जायदाद की जो ना तहफ़्फ़ुज़ का यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता, सौदेबाजी हो रही है। मिंबरों से लेके एक मुलाजिम भी जो ना सौदेबाजी में लगा हुआ है। ये है मुस्लिम दोस्ती, ये है मुसलमानों की भलाई। मैं चेयरमैन साहब से मैं ये ख्वाहिश कर रहा हूँ, मुतालबा कर रहा हूँ, आप जो इमाम मौज़ून के पैसे नहीं आए हैं फौरी उसकी तहकीकात की जाए और 2-3 दिन के अंदर उनके पैसे आ जाना चाहिए। ये फंड जारी हो चुका है तो फिर जा रहा कहाँ? ये जा रहा कहाँ? और केसीआर साहब, अब आपके कोई वादे पे हमको भरोसा नहीं है, मुसलमान आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे। और क्या का है, अमजद का है, मोहम्मद के 2 का है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स,
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827